गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही 242 यात्रियों वाला एयर इंडिया का प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और दुर्घटना इस हिसाब से हुई कि एक जाकर एक प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल बिल्डिंग है उस पर प्लेन जो है वो टकरा गई, जिसके बाद 242 यात्रियों की जो जानें हैं वो इस वक्त सदमे में। कितने लोगों की मौतें हुई है ये अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर के माध्यम से हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आखिर यहाँ पर जो विमान चलते हैं उसको किस सुरक्षा मानकों पर यहाँ के विमान को अलर्ट कराया जाता है। क्योंकि आज से 2-3 दिनों पूर्व भी एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा था जिसमें कि एयर इंडिया के ही विमान थे जो सीधा लैंडिंग के वक्त जो है, जब विमान आ रही थी पटना के लिए, तो लैंडिंग के वक्त ही क्या कुछ हुआ पता नहीं। क्योंकि इस तरह के मामलों में खासतौर पर जो पायलट हैं वो मामले को छुपा लेते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो मामले को गुमराह कर देते हैं और वहां से भी उस विमान को उठा के बनारस मतलब की लैंडिंग करा दिया गया था। और यहाँ पर नहीं हुआ था, जो उसकी तस्वीर भयावह थी वो सीधा इस फेज में, समझिए लैंडिंग इस हिसाब से होता है, लेकिन जो है वो विमान जो है इस हिसाब से ऊपर के और शिफ्ट हो गई। और आज जो ये दुर्घटना हुआ जिसको लेकर कि पूरा देश सदमे में है, क्योंकि 242 यात्रियों से, क्योंकि 242 यात्री जो है वो लंदन के लिए रवाना हो रहे थे, गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के रवाना हो रहे थे। कहीं ना कहीं किसी न किसी का परिवार जो है उसका इंतजार कर रहा था, कोई मीटिंग जो है अटेंड करने वाले लोग थे, कई ऐसे लोग थे जिनका की एक दुनिया जो है वो आज खत्म हो गया। जिसको लेकर कि गृह मंत्री जो है वो अमित शाह गुजरात के लिए अहमदाबाद पे रवाना हो गए हैं। लेकिन सवाल ही है कि आखिर सुरक्षित जो है वो कैसे लोग महसूस करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी लोग विमान में चढ़ते हैं तो एक मुस्कान के साथ एयर होस्टेस ये कहती है कि अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि अब आसमानों में विमान उड़ने वाला है। लेकिन पायलट के सूझबूझ के साथ कभी विमान अच्छे से पहुंच भी जाता है, लेकिन कभी 1-आध हजार के बाद एक ऐसा मौका आ जाता है जब इस तरह के हादसे होते हैं। और इस हादसे को लेकर विमान मंत्रालय को सोचना चाहिए और डीएल मंत्रालय को सोचना चाहिए, साथ ही साथ एयर इंडिगो को भी सोचना पड़ेगा कि एयर इंडिया के विमान के ही साथ इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, क्या कुछ वजह था। क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं अब वो जांच शुरू कर देगी और जांच के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर विमान में क्या तकनीकी खराबियां आई या फिर मौसम के कारण से गड़बड़ियां हुई या वजह क्या थी। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त में आपको, हमको और इस पूरे देश को जरूरत है कि आप उस परिवार के साथ खड़े रहिए और इस परिवार के लोगों के साथ खड़े रहिए ताकि उसके दुख के दर्द को बांटा जा सके। और एक प्रयास जरूर जो है सरकार से, भारत सरकार और मंत्रालय से करना होगा कि जब भी ऐसे विमान का टेक ऑफ का समय हो या फिर लैंडिंग का समय हो तो कम से कम क्लाइमेट का ध्यान रखिए, सुरक्षा मानकों का ध्यान रखिए। क्योंकि 242 यात्री अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, और साथ ही साथ ये तो अंतर्राष्ट्रीय विमान था, अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देश के लिए जा रहे थे। तो आप समझिए कि वह पीपल, वह पर्सन जो है कितने इंपॉर्टेंट पर्सन भी थे, जिसके कि आज जो है आपके गलती के कारण से, क्योंकि लोग प्लेन में इसलिए बैठते हैं कि चलो हम सुरक्षित भी रहेंगे और जल्दी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच भी जाएंगे, लेकिन आज उनकी आत्मा जो है वो यमलोक चले गई। आज उनकी आत्मा को जो श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। कई सारे जो फोटोज हैं, कई सारे जो वीडियोस हैं वो सामने आ रहे हैं किस तरह से बीजीआईएम मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल वाले बिल्डिंग में सीधी जो टक्कर है वो जाकर विमान की हो जाती है, जिसके बाद के विमान में आग लग जाता है। और विमान की आग लगने के बाद कितने यात्री जख्मी हुए हैं, कितने यात्री की मौत हो गई है, वो सारा आंकड़ा फिर हम लोग आपको किसी और दूसरे वीडियो के माध्यम से, किसी और पोस्ट के माध्यम से देंगे। अभी तक की बस खबर यही है कि आखिर विमान मंत्रालय क्यों बिना सेफ्टी के इस तरह के विमान को उड़ाया जाता है, जिस कारण से कि अब ये हादसे जो है वो हो गए। बाकी इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे और उसके बाद गाज किस पर गिरेगी वो भी खबर हम लोग दूसरे वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।